गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर। हमें जो ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है 10, 17, 21। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो थ्री साइड्स है सारी की सारी डिफरेंट है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो सभी साइड्स को जोड़ देंगे। 10 प्लस 17 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, ये 0 है। ठीक है, 2 1 3 और 1 4, 48। ठीक, 48 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो साइड का सम है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 48। ये क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 24। अब जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जबकि तीनों साइड डिफरेंट है, तो हम यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला। यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला क्या है? यहाँ पे देखो, देखो चलो अच्छा यहीं पे देख लो। रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए यानी एरिया। ठीक, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू ए यानी एरिया। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पे एस कितना आया? 24। तो आप यहाँ पे रखोगे 24, फिर 24 माइनस 10। ए बी सी उसकी साइड से, ए बी सी 24 माइनस 10, फिर 24 माइनस 17, और क्या हो जाएगा? 24 माइनस 21। ठीक, जहाँ पे ए बी सी उसकी साइड्स है। ठीक है, देखो अंडर रूट 24, 24 माइनस 10 करोगे कितना आ जाएगा? 14। ठीक, 24 माइनस 17, 14 माइनस 7 इज 7। 24 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब आपको एरिया निकालना है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, आप इसका पेयर बनाने की कोशिश करो। ठीक, 24 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 6, 4 6 या 24। 14 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 2, ये 7 है और ये 3 है। फिर से देख लो, 24 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6। 14 को लिख सकते हो 7 इंटू 2, ये 7 और ये 3। अब देखो क्या कर सकते हो, 2 को 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, और ये दोनों 7 को यहाँ लिख लो 7 इंटू 7। क्या हो जाएगा देखो, ये 2 हो गया, एक 2 ये है, एक 2 ये है, इसे भी लिख लो। एक 3 ये है, एक 3 ये है, एक 7 ये है, एक 7 ये है। ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। सारे पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लो, सारे पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लो। क्या हो जाएगा देखो, ए इज इक्वल टू 2, एक 2 यहाँ से 3 और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, ठीक है ना,
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, क्या आ गया 84। सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो एरिया निकाल रहे हो तो किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आपका 84 सेंटीमीटर आ गया, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आप अगले दो क्वेश्चन, दो पार्ट्स को देखो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपके पास है 17, 25 और 28, यही दिया हुआ है। पहले आप इसका पेरीमीटर निकाल लो, क्या हो जाएगा 17 प्लस 25 प्लस 28, कितना हो जाएगा देखो 8 5 13 7 20, 20 का 0, दो दो कैरी आ गया, 2 4 6 और 1 7, 70 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, ठीक है। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, अभी अभी हमने आपको बताया है, यानी तीनों साइड को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सम कितना आया है 70 आया है, सम कितना आया है 70, तो आपका हो गया 70/2, कितना आ गया 35। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 35। आप क्या करोगे हेरॉन्स फार्मूला लगा दो एरिया के लिए, क्या हो जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्या हो जाएगा देखो 35, 35 माइनस 17, 35 माइनस 25 और 35 माइनस 28, 35, 35 माइनस 17, 35 माइनस 25, 35 माइनस 28, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लो, और 35 ये हो गया, ठीक। 35 माइनस 17, 15 में से 7 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, ठीक। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 में से 8 गए 7, ठीक। थर्टी फाइव इंटू 18 इंटू 10 इंटू 7, और एरिया क्या हो जाएगा देखो, एरिया इज इक्वल टू 35 है, फिर से देख लो आपका आया है 35, 18, 10 और 7, ठीक। 35 को लिख सकते हो 7 इंटू 5, 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 9, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, और ये 7 सब स्क्वायर रूट के अंदर। क्या हो जाएगा देखो 7 और ये 7 है, दोनों को एक साथ लिख लो, 7 इंटू 7 इंटू 5, और ये 5 एक साथ लिख लो 5 इंटू 5, फिर ये 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। कोई नंबर छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 इंटू 7, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। तो क्या हो जाएगा एरिया देखो यहाँ से, सारे पेयर में से एक एक नंबर निकाल लो, ठीक है। 7, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, कितना हो जाएगा देखो इसको 7 5 से 35, 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा 70, 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300, 3 7 21, 210 एरिया है, तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी दिया था, जो कि यहाँ पे स्पेस है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा था वो ये है, 25 है, 39 है और 40 है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले आप तो इसका पेरीमीटर निकाल लो, सबको जोड़ लो, 25, 39 और 40, 9 5 14, 14 का 4, क्योंकि ये 0 है तो 9 5 14 का 4 एक कैरी,
5 3 8 और 2 10, 104 आ गया। अब आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर का आधा कितना आ गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक, अब आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ठीक, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला आपने लिखा है, एस रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका जो वैल्यू आया है वो आया है 52। 52 साइड्स आपका दिया है 52 माइनस 25, 52 माइनस 39, 52 माइनस 40। ठीक है ना, इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, चलो देखो क्या हो जाएगा। 52, इसको सॉल्व करो, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ठीक, इनटू इसको सॉल्व कर लो, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 2, 5 में से 4 गए 1। ठीक, अब इसका फैक्टर करने की कोशिश करो। 52 को लिख सकते हो 13 इंटू 4, 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 9, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 13 को 13 ही रहने दो। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब पेयर बनाने की कोशिश करो, 13 का एक पेयर, एक नंबर और ये एक नंबर, यानी 13 का पेयर बन गया है 13 इंटू 13। 4 का पेयर एक और एक नंबर इधर है 4 इंटू 4। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो लिख लो 1 2 3 4। एक पेयर, एक पेयर, एक ये पेयर और ये पेयर बन गया पेयर। एरिया क्या हो जाएगा देखो, 13, सारे नंबर्स में से एक एक नंबर बाहर ले लो, 13 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है स्टूडेंट, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 13 इंटू 36, 13 इंटू 36। ठीक, मल्टीप्लाई करना आपको पता ही होगा, देख लो यहाँ पे, नहीं पता है तो देख लो। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 8 9 7 16 की 6 4, कितना आ गया 468, 468 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आपका एरिया है वो कितना आ गया 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:13। इफ इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का साइड जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स बी 5x, 12x, 13x। सपोज कर लिया ये आपका साइड हो गया 5x, 12x, 13x। पेरीमीटर क्या दिया है 90, और किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दो, कोई भी फिगर दिया हो तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी ट्राइंगल है, 3 साइड होगा तो तीनों साइड को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए,
5x प्लस 12x प्लस 13x, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा देखो, 12 5 17, 17x प्लस 13x विल गिव यू 90। 7 3 10 का 0 और ये 3, 30x इज इक्वल टू 90। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90/30, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप साइड निकालोगे। क्या निकालोगे? साइड निकालोगे। तो साइड्स क्या आ जाएगा देखिए, आपको दिया है 5x, x का वैल्यू क्या है? 3 है, तो साइड है 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 15। फिर क्या दिया हुआ है? 12x, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। फिर क्या दिया हुआ है? 13x दिया हुआ है आपको, 13x, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3, 39, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा देखो, सभी साइड्स को ऐड कर दो, 15 प्लस 36 प्लस 39, जोड़ लो देखो, 6 5 11 और 9 20 का 0, 6 5 11 9 20 का 0, 2 कैरी आ गया, 3 3 6 2 8 1, 3 3 6 2 8 1 9। ध्यान दो, 6 5 11 और 9 20, 20 का 0, 2 कैरी आ गया, 3 2 5, 3 8 और 1 9। ठीक, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? हाफ, हाफ कर दो, कितना आ गया? 45 आ गया है। क्या आ गया स्टूडेंट? 45 आ चुका है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब क्या करना है देखो, अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमने आपको हेरॉन्स फॉर्मूला बताया हुआ है, ए इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो होता है। क्या हो जाएगा देखो, रूट इसका वैल्यू कितना है? 45। फिर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 15, 45 माइनस 36, फिर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 39। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया? 45 आ गया। ठीक है, 45 माइनस 15, 5 माइनस 5 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3, 30 आ गया, इंटू 45 माइनस 36, 15 में से 6 गए 9। ठीक, 9 हो गए, इंटू 45 माइनस 13, 15 में से 9 9 गए 6। ठीक, तो ये आ गया, ये आ गया। माइनस करने पे आपको ये डेटा मिल गया है। अब आप क्या करोगे? इसका फैक्टर करोगे। ठीक, आइए देखिए, आपके पास जो आया है स्क्वायर रूट के अंदर 45 इंटू 30 इंटू 9 इंटू 6, यही नंबर आया। चलो, 45 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 9 लिख लो, 5 इंटू 9। 30 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 6, 9 है ही, 6 यहाँ पर है। अब पेयर बनाने की कोशिश करो, 5 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम्स है, 6 भी 2 टाइम्स है। एक पेयर एक पेयर एक पेयर, सारे पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 9 इंटू 6, 5 9 जा 45 इंटू 6, कोई दिक्कत? 5 9 जा 45 इंटू 6, 6 5 जा 30, 0, 3 कैरी आ गया, 6 जा 24,
25, 26, 27 कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया है। क्या आ गया है? एरिया आ चुका है। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज 90 डिग्री, ए बी इज 14 सेंटीमीटर, ए सी इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आप एक फिगर क्रिएट कर लीजिए। एंगल ए पे 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो देखिए 90 डिग्री, पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, फिर नेमिंग कर लेना, ठीक है? देखो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ए पे 90 डिग्री है, ये ए है, और ये बी मान लो, और ये सी। ए बी 14 सेंटीमीटर, यानी आपका ये 14 है, ठीक है ना? और ए सी आपका क्या है? 48। तो ये आपका 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये 90 डिग्री है, देखिए बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होगा, ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री है, किसी को भी बेस और हाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 इंटू 48, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 7 14। ठीक, क्या हो जाएगा देखो? 7 8 56, 6 आ गया, 5 कैरी आ गया, 7 4 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 29 30 31 32 33, कितना हो गया? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? एरिया निकाल रहे हो। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? तो एरिया आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 336। अब क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। परपेंडिकुलर का लेंथ फ्रॉम ए टू बी सी। तो पहले एक फिगर क्रिएट कर लो, देखो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, यानी ये है, क्या है? ये है, ठीक है? तो ये आपका हो गया है। अब देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देखिए, इन ट्रायंगल सी ए बी, राइट एंगल एट ए, यही है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। बी सी आपको निकालना है, क्या हो जाएगा देखो? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी आपका 14 है,
48 है, 48 का स्क्वायर और ये आपको कर दोगे 14 का स्क्वायर। आई होप आपको स्क्वायर करना आता होगा, ठीक है। तो आप इसका सिंपली जो है स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 48 इंटू 48 करोगे तो मिल जाएगा 2304। उसके बाद आपको करना है 14 इंटू 14, ये आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है, 196। दोनों को ऐड कर दो, 196 प्लस 2304 कितना आएगा, 2500। ये आपका हो गया BC स्क्वायर। तो BC क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, बहुत आसान है स्क्वायर रूट लेना। 2500 है, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 100, ठीक। अब क्या हो जाएगा देखो, 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5, 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10। बन गया पेयर, एक पेयर एक पेयर। दोनों पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लो, 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा मेजरमेंट क्या है सेंटीमीटर में, तो ये ठीक। अब आपने BC निकाल लिया, क्या निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है ये जो एल्टीट्यूड है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। अब इसका कोई नाम दे दो, सपोज कर लो ये पॉइंट है T पॉइंट, T पॉइंट है, तो यानी आपको AT निकालना है, क्या निकालना है, AT। अब एक चीज़ आप गौर करो कि CAB का एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 BC इंटू AT, यानी बेस इंटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये आपका ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, CAB का जो एरिया है हम ऐसे भी तो बता सकते हैं, देखिए 1/2 बेस, इसको हम बेस ले लें BC इंटू ये हाइट हो जाएगा, जो इसने परपेंडिकुलर कहा है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा AT, तो इंटू AT हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC। अब BC कितना है, 50 आपने कैलकुलेट किया है, 50। AT आपको निकालना है, एरिया आपने कितना निकाला है 336, कितना निकाला है 336। तो क्या हो जाएगा देखिए AT आपका क्या हो जाएगा, 2 का इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 336 इंटू 2/50, ठीक। 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो, ये हो गया। अब इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 और ये 25 टाइम्स, AT आपका क्या आ जाएगा 336/25। अब आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करना आपको पता ही होगा, 336 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा 13.44। तो AT आपका कितना आ गया 13.44 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, क्या आ गया 13.44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इन ट्रायंगल PQR, angle Q is 90 degree and PQ is equal to PR is equal to 6 centimeter. Find the area of triangle, length of perpendicular from Q to PR। √2 का वैल्यू लेना है 1.414, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको करने के लिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, PQR ट्रायंगल बनाते हैं जो कि Q पे 90 है, बना लीजिए। PQR, Q पे 90 डिग्री हो गया, ठीक। PQ इज इक्वल टू QR, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर भी है, ठीक। और 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6।
यानी 6 सेंटीमीटर। तो इधर 6 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 6। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत आसान है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी क्यू, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6, 2 3 जा 6 और 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आपको पता चल गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू पी आर, क्यू से पी आर पे परपेंडिकुलर है यानी 90 है। ठीक, तो ड्रॉ कर लीजिए इधर भी। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट के है। ठीक, ये आपको निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू पी आर, यानी क्यू से पी आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। ठीक है, चलो अब पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो आप पी आर साइड निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या हो जाएगा देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा 72। ठीक, पी आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लीजिए, पी आर इजिकल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। 72 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 6, फर्दर ब्रेक कर लीजिए 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इंटू 6 पेयर क्रिएट हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, तो पी आर आपका साइड क्या हो जाएगा 6√2, क्या हो गया 6√2 सेंटीमीटर। तो ये पी आर क्या आ गया 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा आपका ये साइड क्या हो गया 6√2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको निकाला जा सकता है 1/2 पी आर इंटू क्यू के। ठीक, ये हो सकता है। और ट्रायंगल का एरिया कितना है 18, इसका मतलब क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर का वैल्यू आपने निकाला है 6√2 इंटू क्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 18 इंटू 2, ठीक, डिवाइडेड बाई 6√2, 6√2। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे देखो 18 इंटू 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 और ये 6√2, 6 3 जा 18, √2 से √2 कैंसिल, आपका क्या आ गया 6 3√2 क्या आ गया। ठीक है, 3√2 आया। अब √2 का वैल्यू आपको लेना है 1.414, क्या लेना है 1.414, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दो 3 इंटू 1.414, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4.242, क्या आ जाएगा 4.242। ठीक, क्लियर है। तो क्योंकि आपका आ गया 4.242, ये जो आपका आएगा
4.242। ठीक, बहुत आसान था। देखो 3 × 1.414 ये आपने किया था और कितना आ गया 4.242। सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी 4.242 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूस 40 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो पहले आप फिगर बना लो। चलो, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, नेम दे दो KLM, दे दिया। ये आपका 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, तो LM इज इक्वल टू KL। इसको हमने x सपोज कर लिया है, क्या है KL इज इक्वल टू LM, ये बराबर होगा। और हमने इसको सपोज कर लिया x, क्योंकि एक साइड तो ऑलरेडी 40 दिया हुआ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे। इन ट्रायंगल KLM में देखिए 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनियस है, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा देखिए, KM स्क्वायर इज इक्वल टू KL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर। ठीक, 2x स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 इंटू 40, 4 4 जा 16 00 और ये 2x स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1600 अपॉन 2, 2 8 जा 16 00। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ठीक ये आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा देखो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ठीक, पेयर बना लीजिए, एक पेयर दूसरे का तो पेयर बना नहीं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गया है। अब देखो आप इसमें यानी आपका ये आ गया है, ठीक इक्वल साइड जो था वो 20 रूट 2 आ गया है। ठीक, अब आपको इसका एरिया कैसे निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी x इंटू एक्स करोगे, क्या करोगे x इंटू एक्स। तो आपको वैसे चलो निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं। x इंटू एक्स का मतलब क्या है देखो, और भी इजी हो गया है ये। अच्छा यहीं पे देख लो, इसका मतलब है 1/2 एक्स स्क्वायर, यही मतलब है ना 1/2 एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देखो क्या है 800 आ गया है। हालांकि यहाँ पे आपने साइड को निकाल लिया है, वैसे करोगे तो भी उतना ही आएगा और ऐसे करोगे तो भी उतना ही आएगा। ये भी ठीक है कि आपने इसका वैल्यू निकाल लिया है 1/2 एक्स स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 800, तो यहाँ पे आप रख दो 800, कितना आ जाएगा 2 4 जा 800। तो आपका एरिया कितना आ गया 400
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। ठीक, सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए पहले। देखिए बेस कितना दिया है? 40 दिया है, ड्रॉ कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, 40 ड्रॉ कर लिया। ठीक, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। बेस कितना दिया है? 40। हो गया है। एरिया कितना है? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, ये आपको पता लगाना है। ठीक, इक्वल साइड यानी ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? यही दोनों इक्वल साइड बचेंगे क्योंकि ये तो 40 ऑलरेडी आ ही गया है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप इसे एज अ थ्योरम भी कंसीडर कर सकते हो। इसमें क्या है देखिए, ये इसका एक वर्टेक्स है। यहाँ से अगर बेस पे ठीक है हाइट ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा और दोनों साइड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक, देखिए क्या है, हाइट फ्रॉम वर्टेक्स, हाइट फ्रॉम वन वर्टेक्स, हाइट फ्रॉम हाइट ड्रॉन, आप ड्रॉन कर लीजिए। हाइट ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट्स द बेस। ठीक, यानी ये वर्टेक्स है, ये दोनों इक्वल साइड है। ठीक, तो ये वर्टेक्स है, इससे जब बेस पे हाइट यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? बेस को बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको टी पॉइंट ले लो तो क्या हो जाएगा? क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी आर। क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी आर हो जाएगा, यानी ये 20, ये 20। ठीक, क्लियर है? 20 20। एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? पी क्यू आर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट, यानी पी टी। पी टी इसका हाइट है, एरिया 420 है, लिख दो। 420 इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर 40 इंटू पी टी। कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ से पी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 420 पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 420 डिवाइडेड बाई 20, 2 टू द 4, 2 1 द 2। पी टी का वैल्यू क्या आ गया? 21। कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इक्वल साइड्स निकालना है, बहुत आसान है। ट्रायंगल पी टी क्यू 90 डिग्री एट टी, तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनियस। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम क्या होगा? यानी पेयर है तो सप्लीमेंट्री होगा, यानी ये 90 तो ये भी 90। ठीक, अब देखो इन ट्रायंगल पी टी आर, चाहे पी टी आर लो या पी टी क्यू लो एक ही बात है। हमने पी टी क्यू लिया है तो क्या हो जाएगा? देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ठीक, पी क्यू का वैल्यू एक्स है तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी।
20 का स्क्वायर प्लस PT 21 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, 441, ऐड करोगे क्या मिल जाएगा 841, ये एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे 841, कितना आ जाएगा 29, क्या आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकाल तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हो तो यहाँ देख लो, पेयरिंग क्रिएट कर लो, ठीक, 2 पेयर बन गया। चलो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसे बोलते हैं। 8 माइनस 4 इज 4, ये 4 और ये 1, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब कितने टाइम्स जाएगा 9, और यहाँ पे 9, 9 इंटू 9 करो क्या मिल जाएगा 81, 8 कैरी आ गया, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 करो क्या आ जाएगा 44, माइनस कर दोगे कैंसिल हो गया, तो आपका x आ गया 29। x का मतलब क्या है, जो आपका लेंथ ऑफ इक्वल साइड से वो क्या है 29, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लेंथ ऑफ इक्वल साइड क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, ठीक। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द अनइक्वल साइड इज 22, पेरीमीटर इज 144, फाइंड इट्स एरिया। फिगर बना लो। KLM, अनइक्वल साइड 22 है, ठीक है, ये हमने 22 ले लिया है। इक्वल साइड सपोज कर लो x है, x है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना दिया 144 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स KLM प्लस MK, पेरीमीटर क्या है 144 है, ले लो 144 इजिकल टू KL कितना है x, LM 22, MK कितना है x, तो 144 इज इक्वल टू 2x प्लस 22, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 माइनस 22, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, और ये 1, ये 2x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 122/2, कितना आ गया 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 61, ठीक, आ गया है। अब क्या है, जस्ट अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर आप इस पॉइंट से इस पे हाइट लेके आते हो तो ये क्या होगा, इस बेस को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब इसका नाम कुछ भी दे दो, देखो सपोज कर लो इसका जो ये नेम है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये है L, ठीक। तो आपको एरिया निकालना है, देखिए इन ट्रायंगल के L नहीं लो क्योंकि L ऑलरेडी है, आप ले लो T, KTL, KTL क्या हो जाएगा देखो 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो KL स्क्वायर इज इक्वल टू LT स्क्वायर प्लस TK स्क्वायर, KL स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, LT स्क्वायर, LT का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर प्लस TK स्क्वायर, TK आपको निकालना है, रख दो TK स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है 61, तो आप यहाँ पे रख दो 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस TK स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या है 121 प्लस
टी के स्क्वायर। अब आपको 61 का निकालना है, तो 61 इंटू 61 कर दो, क्या हो जाएगा 3721। 3721, इसको इधर माइनस कर दो, 3721 माइनस 121 इजिकल टू टी के स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 7 माइनस 1 इज 6, 36 टी के स्क्वायर। तो टी के कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। इसको 36 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 6, और 2 जीरो है तो इसको क्या लिख दोगे, 10 इंटू 10। पेयर क्रिएट कर लो, क्या हो जाएगा 6 इंटू 10, एक एक नंबर बाहर आ जाएगा दोनों पेयर से, टी के। तो टी के इजिकल टू क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही है, ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एरिया। बहुत आसान है, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ से देखो आप, इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा LM इंटू हाइट क्या हो जाएगा KT। तो 1/2 बेस, LM कितना है 22 है, और KT या टी के कितना है 60 आ जाए, 11 टाइम्स जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 11 0 0, 11 6 66। तो एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है स्टूडेंट, पहले तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी सभी साइड्स बराबर हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4, साइड कितना दिया है 8, तो 8 इंटू 8 कर दोगे, ठीक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 8 जा 16, क्या हो गया 16 अंडर √3। √3 का वैल्यू क्या लेना है, 1.732 रख दो, 16 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई करना आपको पता ही होगा, ठीक, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 27.712। तो यहाँ से आप देखोगे एरिया कितना आ जाएगा 27.712, और उसका यूनिट लिखना मत भूलो, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आप आओ नेक्स्ट पार्ट पे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत आसान है, ठीक है, PQR, सभी साइड इक्वल होगा, सपोज कर लो x x x, पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, जोड़ दोगे सबको, जोड़ दो, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, ठीक है, चलो पेरीमीटर कोई बात नहीं, ये पेरीमीटर के इक्वल होगा, पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा 3x, ठीक। बाई मिस्टेक हमने उसको पेरीमीटर रीड कर लिया था। आपको एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 √3, तो एरिया भी बहुत आसान है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमने क्या लिया है x लिया है, तो आप x रख दो, एरिया क्या है 25 √3, तो यहाँ पे आओ 25 √3 इज इक्वल टू √3/4, x लिया है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 25 अंडर √3 इज इक्वल टू √3/4 एक्स स्क्वायर, √3 कैंसिल, और 25 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा
100 हो गया है। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 100, तो एक्स क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो आप, कितना हो जाएगा 10, 10 आ गया सेंटीमीटर। ठीक, आपको निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या यहाँ से देख लो 3 इंटू एक्स आ जाए, क्या है 3 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। चाहे सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे 10 + 10 + 10 तो भी 30 आएगा, 3 इंटू एक्स करोगे तो भी 30 आ जाएगा। तो पेरीमीटर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 30, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर गिवन alongside PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सभी साइड क्या हो जाएगा 20, 20 ये है, 20 ये भी हो जाएगा और 20 इधर भी हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर, ये भी किसमें, सेंटीमीटर में। QSR इज इंस्क्राइब्ड इन इट। QSR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, अच्छा QSR 90 डिग्री है, जिसमें QS 16 है। QS यानी ये साइड आपका क्या है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, SR निकालना है, यानी ये साइड निकालना है। एक तो आपको SR निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन यानी जो शेडेड है, ये पार्ट शेड, ये पार्ट आपका शेड किया हुआ है, तो आपको इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो पहले तो आप SR निकालने की कोशिश करो। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, QSR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। QSR पे बेटा देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा, ऑलवेज इट इज हाइपोटेनियस। तो देखो इन ट्रायंगल QSR, QSR में क्या है, राइट एंगल एट S। ठीक, तो 90 के सामने का साइड हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा देखो, QR² इज इक्वल टू QS² प्लस SR²। तो यहाँ से SR² का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, QR² माइनस QS²। ठीक, SR² क्या हो जाएगा, QR² माइनस QS²। QR कितना दिया हुआ है 20, 20 का स्क्वायर माइनस QS क्या दिया हुआ है 16, 16 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे लगाओ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, A² माइनस B²। क्या होता है देखो, A² माइनस B² क्या होगा, A प्लस बी, और A माइनस बी यही होगा, लगा दो 20 20 प्लस 16, 20 माइनस 16, तो ये तो 36 आ गया है, और ये 4 आ गया। ठीक, SR², तो SR का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 × 4, ये हो गया है। SR का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, SR इज इक्वल टू 4 × 4, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, पेयर क्रिएट कर लीजिए। SR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 3, 12 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में क्या होगा, PQR में से अगर आप ये एरिया माइनस कर दो QSR का, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकाल लोगे। तो देखो कैसे होगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ध्यान दो, एरिया ऑफ
ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एस आर जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू एस आर। ठीक, चलो देखो क्या हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है 20 यानी 20 × 20 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एस आर क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी को भी बेस हाइट ले लो यानी 16 × 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 × 12 सॉल्व कर लो। 4 5 ज़ा 20 2 × 8 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 × 25 = 100। आपका ये आ गया 100√3 100√3 माइनस 12 × 96। ठीक, ये हो गया। अब आपको सिंपली वैल्यू निकालना है तो आप वैल्यू निकाल लो। हंड्रेड, ठीक है। √3 का वैल्यू लेना है 1.732 गिवन है क्वेश्चन में, देख लेना आप। √3 लेना है 1.732 माइनस 96। आप क्या करोगे 2 0 है, पहले तो आप 1732 और 2 0 आपने लगा दिया माइनस 96। पॉइंट कहाँ पे है 1 2 3 यानी यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया 173.2 माइनस 96 माइनस कर दो क्या आ जाएगा देखिए 173.2 माइनस 96 क्या आ जाएगा 77.2। तो यही आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया है सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने निकाल लिया देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया है 77.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट।